प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद झारखंड रांची 2022-23 का जो सेट पेपर है, मॉडल पेपर। हम लोग कल बात किए थे ऑप्शनल पेपर जितने थे उसके बारे में। आज हम रिटेन के बारे में बात करेंगे, जो 3 खंडों में डिवाइड है, खंड ए, खंड बी और खंड सी। खंड ए में आप देख पा रहे हैं कि 7 क्वेश्चन हैं, इसमें से कोई 5 करना है। खंड बी में भी 7 क्वेश्चन हैं, इसमें से भी कोई 5 क्वेश्चन करना है। और खंड जो सी है उसमें 5 क्वेश्चन है और उसमें से कोई 3 अटेंड करना है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं क्रमशः बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर 1, चुंबकीय रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को लिखिए। चुंबकीय रेखाओं के कोई 2 गुण के बारे में पूछा जा रहा है। तो चुंबकीय रेखाएं क्या होती हैं? आप चुंबक देखे हैं, चुंबक में ऐसे नॉर्थ एंड साउथ 2 ध्रुव होते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाके इंटर करती हैं। तो पहला गुण हो गया कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, इस टाइप से। दूसरा इनका गुण हो गया कि चुंबकीय बल रेखाएं आपस में कभी भी नहीं काटती। जैसे ऐसे चल रही हैं तो ऐसा नहीं कि ऐसे काट दें, ये गलत है। ये चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। चाहे हजारों लाखों असंख्य चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, लेकिन कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो 2 गुण क्या क्या हुआ? चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, एक। और दूसरा हो गया चुंबकीय बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अवतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया हो। देखिए, अवतल दर्पण है तो पहले एक अवतल दर्पण ले लीजिए। ये अवतल दर्पण हो गया, ये उसका मुख्य अक्ष हो गया, ये पी उसका ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये उसका सी वक्रता हो गया। कह रहा है कि स्वच्छ किरण आरेख खींचे जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया। जब वस्तु यहाँ वक्रता केंद्र पे रखा गया हो, तो जब वक्रता केंद्र पे रखा गया होगा तो प्रकाश जैसे यहाँ सीधे चलती है और टकरा गई कहाँ होगी? मुख्य फोकस से होके लौटेगी। और दूसरा, प्रकाश ऐसे फोकस से होके जाती है और टकराने के बाद ये पुनः यहाँ ऐसे वापस लौटती है। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है ठीक वस्तु के साइज का और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जैसे ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ बनेगा। ये इसका किरण आरेख हो गया। ठीक है, तो इसमें दर्पण में जब वस्तु का प्रतिबिंब एक स्वच्छ किरण आरेख खींचना होगा और वक्रता केंद्र पर रखा होगा, तो वक्रता केंद्र पर रखे होने के कारण वस्तु का साइज सेम टू सेम, जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा बनेगा प्रतिबिंब और उल्टा बनेगा। ठीक है, और वास्तविक बनेगा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु के साइज का क्या क्या? वास्तविक, उल्टा और सेम साइज का, सेम साइज। ठीक है, तो ये उसका किरण आरेख हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड भाई देखिए, जो एसिड और बेस दोनों टाइप के हों, ऐसे ऑक्साइड को हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे CaO, MgO, Al2O3, ये सब उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। ठीक है, तो कोई 2 लिखना है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक आवर्त साड़ी क्या है? देखिए, आवर्त साड़ी जो पुरानी बनाई गई थी उसको मेंडलीफ ने बनाया था। किसने? मेंडलीफ ने। लेकिन जो नई आवर्त साड़ी आई उसको किसने बनाया था? मोज़ले ने बनाया था। ये ओल्ड है और ये न्यू बनाए थे। तो मोज़ले ने आधुनिक आवर्त साड़ी बनाई थी। आधुनिक आवर्त साड़ी क्या था? आधुनिक आवर्त साड़ी पूछा गया है तो आधुनिक आवर्त साड़ी परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे गए हैं। किसमें? परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे गए हैं। जबकि मेंडलीव की पुरानी वाली आवर्त साड़ी थी जो परमाणु भार के आधार पर रखे गए थे। किसके आधार पे? परमाणु भार के आधार पे। तो ये पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आधुनिक आवर्त साड़ी क्या है, तो कहेंगे आधुनिक आवर्त साड़ी को मोज़ले ने दिया था। इसमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है या परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, पित्त का क्या कार्य है? देखिए, पित्त जो है बनता कहाँ है? यकृत में बनता है। और स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। कुछ लोग पित्त को कह देते हैं पित्ताशय में बनता है, पित्त से पित्ताशय, नहीं, गलत है। पित्त बनता कहाँ है? यकृत में। और स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। और पूछ रहा है पित्त का क्या कार्य है, तो पित्त रस जो होता है वो भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। क्या करता है? क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। देखिए, जब भोजन स्टमक में होता है तो वहाँ आमाशय में होता है तो वहाँ पे अम्लीय माध्यम होता है। लेकिन जब भोजन वहाँ से फिर छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत में आने के बाद जब पित्त रस मिल जाता है तो वहाँ पे पित्त रस के मिलने के कारण वहाँ का मीडियम क्या हो जाता है? क्षार। और छोटी आंत में जो होता है, छोटी आंत में भोजन क्षारीय माध्यम में पचता है, क्षारीय माध्यम में पचता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? उदाहरण दें। देखिए, खाद्य श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें कोई एक जीव हो जो दूसरे को खाता है और खुद उसको कोई और खा जाता है। तो जब एक दूसरे को खाने वाली एक चेन बनती चली जाती है तो इसको हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। जैसे इसको हम लिखेंगे क्या? खाद्य श्रृंखला को वह श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे को खाता है और उसको कोई और खा जाता है, कोई और खा जाता है। जैसे घास है, घास को कौन खाया? बकरी। बकरी को कौन खाया? कुत्ता। और कुत्ता को कौन खाया? शेर। तो इस तरह से एक खाद्य श्रृंखला हो गया। देखिए, अब बकरी को ले लीजिए तो बकरी घास को खा रही है लेकिन बकरी को कुत्ता खा जा रहा है, कुत्ता को शेर खा जा रहा है। तो एक तरह से ये जुड़ते हुए चला गया, तो इसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में जनन के विधियां बताइए। जनन की विधियां बताइए। एक है हाइड्रा, एक है राइजोपस। तो देखिए, हाइड्रा जो होता है इसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। और जो राइजोपस है उसमें बीजाणु जनन होता है, बीजाणु जनन। ठीक है, तो हाइड्रा में मुकुलन और राइजोपस में बीजाणु जनन। ठीक है,
देखिए अब सेक्शन बी आ गया। ये सेक्शन 2 नंबर के थे, लेकिन खंड बी जो है वो 3 नंबर का है। अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन देखिए। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का कारण क्या है, दोष के क्या कारण है, इसे दूर करने के लिए लेंस किस लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष, अब ध्यान से देखिएगा, निकट जब कहे निकट दृष्टि दोष तो निकट की वस्तु साफ दिखेगी, उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष देखने पे या पढ़ने पे लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का नहीं दिखेगा, गलत। ध्यान से देखिए, निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट की दृष्टि में दोष नहीं है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष जब रहे तो तुरंत उल्टा कर दीजिए, मतलब निकट दृष्टि दोष नहीं है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है, निकट की वस्तु साफ दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। ठीक, अब निकट दृष्टि दोष जब दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, अब निवारण के लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं भाई, अवतल लेंस। ठीक है, और एक क्वेश्चन और था, इस दोष का कारण क्या है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है कि निकट दृष्टि दोष में जो ये नेत्र होता है, नेत्र में ये जो लेंस है, लेंस से जब प्रकाश गुजरती है तो ये रेटिना यहाँ पे है, रेटिना यहाँ पे है, लेकिन रेटिना के पहले यहीं पे प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। रेटिना पे कोई भी वस्तु कब दिखाई देती है, जब प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है, इसीलिए दिखाई नहीं देता है। अब इसके निवारण के लिए जब हम अवतल लेंस प्रयोग करते हैं तो ये प्रकाश को क्या करता है, पहले फैला देता है, ऐसे फैला देता है, और फैलाने के बाद जब ये मुड़ता है दोबारा तो ये सीधे पहुंचा देता है कहाँ, रेटिना पे, और जब रेटिना पे पहुंचा देता है फैला के तो वस्तु दिखाई देने लगता है। इसीलिए निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस, अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम 18 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। अब इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहे हैं आप लोगों को।